Hello everyone, I'm C. Sakshi Vivekjan. I'm from Agra. Welcome back to my series GST on Real Estate and Construction Services Part 4. So today we are going to discuss Section 9(4) of CGST Act, which talks about GST under reverse charge mechanism on a purchase from unregistered persons. And we'll pick that part of Section 9(4) which deals with builder and promoter with respect to purchase of input and input services for construction of residential units and commercial units which form the part of residential real estate project. I know this topic is really very lengthy and technical, and so is the explanation. So we'll try to go slow and discuss it in detail. Let me share screen with you all. तो हमारी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था जीएसटी रेट्स ऑन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और वहां पर हमने बात की थी 1% और 5% की। कुछ प्रॉपर्टीज कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिस पर जो आउटपुट सेल पे जो जीएसटी लगता है वो लगता है 1% और 5% विद अ कंडीशन कि आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका बहुत ही लॉजिकल सा रीजन है कि जब हमारी आउटपुट सेल पे जीएसटी 1% है 5% है और उस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम इनपुट इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं वहां पर जनरली 1% या 5% से ज्यादा ही जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो जब इनपुट सर्विसेज टैक्स हो रहे हैं हायर रेट से और आउटपुट सेल टैक्स हो रहा है लोअर रेट से, तो दैट विल बी अ केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। उस केस में आईटीसी आपका एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है जब हम आपको 1% और 5% से चार्ज करेंगे उस केस में हम आपको आईटीसी नहीं देंगे। तो एज अ रिजल्ट बिल्डर कहता है कि ठीक है, आप हमें आईटीसी नहीं देंगे तो हम भी आपको टैक्स नहीं देंगे और हम अपनी सारी परचेजेस जो है वो अनरजिस्टर्ड डीलर से करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आप अनरजिस्टर्ड डीलर से करोगे तो मैं आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चार्ज कर लूंगी और आपको फिर भी जीएसटी देना पड़ेगा। और ये एक्सप्लेनेशन जो गवर्नमेंट लेके आई है वो लेके आई है सेक्शन 9(4) के तहत। अब हम बात करते हैं सेक्शन 9(4) की डिटेल में। तो सेक्शन 9(4) कहता है कि इट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू नोटिफाई क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्संस। बहुत सारे रजिस्टर्ड पर्संस की यहाँ पे बात की गई है, लेकिन हम बात करेंगे बिल्डर प्रमोटर की क्योंकि हमारी सीरीज जो है वो है रियल एस्टेट के ऊपर। टू पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन द परचेज ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड और सर्विसेज। कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज यहाँ पर बताई गई है। अगर आप उसको खरीदते हो और अनरजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हो तो आपको रिवर्स चार्ज के अंदर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये एक्सक्लूजन है सारे, ये सारी सर्विसेज जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होती हैं इस पर सेक्शन 9(4) नहीं लगता। और बहुत ही लॉजिकल है, ये जो मोटर स्पिरिट है, इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड डीजल, ये सब कुछ कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, पर ये वैसे भी जीएसटी के एम्बिट से बाहर है और ये इसलिए 9(4) पर भी नहीं लगता। बट क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज हैं तो इसको यहाँ पे एक्सक्लूजन में अलग से डाल दिया गया है। इवन एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी अगर कोई यूज करेगा तो उस पर भी सेक्शन 9(4) नहीं लगेगा, आरसीएम में वो नहीं फॉल करेंगे। तो बिल्डर्स पे सेक्शन 9(4) की क्या एप्लीकेबिलिटी है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आरसीएम अंडर सेक्शन 9(4) फॉर प्रमोटर बिल्डर। अब बिल्डर कहता है कि मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से लूंगा, तो गवर्नमेंट कहती है ले लो। अनरजिस्टर्ड डीलर से लोगे तो रिवर्स चार्ज के अंडर हमें जीएसटी पे कर देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बिल्डर कहता है ये तो फिर गलती है, तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, हम ऐसा करेंगे ही करेंगे। अगर आपको ज्यादा है तो हम आपके आगे एक ऑप्शन रखते हैं, आप अपनी टोटल इनपुट और इनपुट परचेजेस जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज की जो परचेज करोगे उसका 80% आप रजिस्टर्ड से कर लो। अगर आप 80% कर लेते हो तो रेस्ट 20% आप अनरजिस्टर्ड से कर लो। उस 20% पे हम आपको रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको 80% अपनी टोटल इनपुट और इनपुट सर्विसेज को रजिस्टर्ड डीलर से ही परचेज करना पड़ेगा। दैट इज आवर फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट वो बोलते हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में कोई भी कैपिटल गुड्स आप परचेज कर रहे हो या सीमेंट परचेज कर रहे हो तो वो आपको 100% रजिस्टर्ड पर्सन से ही करना है। यहाँ पे हम आपको 80-20 की लिमिट भी नहीं देंगे। आपको जो कैपिटल गुड है और सीमेंट अगर आप 1 रुपए का भी कर रहे हो तो वो पूरी की पूरी आपको उसका जो टैक्स दोगे आप उसको आरसीएम उस पर पे करना पड़ेगा। वहां पे हम 80-20% की लिमिट भी आपको नहीं देंगे। तो सीमेंट और कैपिटल गुड्स को छोड़ के अगर आप कोई इनपुट इनपुट सर्विसेज ले रहे हो वहां पर हम देखेंगे कि आपने 80% रजिस्टर्ड से लिया है तो रेस्ट 20% पर हम आपसे आरसीएम नहीं करेंगे। लेकिन सीमेंट और कैपिटल गुड्स का 1 रुपए भी अगर आप ले रहे हो तो उस पर आपका आरसीएम लगेगा। फेलियर इन satisfying any of the above criteria makes the builder liable to pay tax on reverse charge basis। ये हमने अभी मैंने आपको बोला कि अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं करते हो, अगर आप सीमेंट या कैपिटल गुड अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो आप पे आरसीएम लगेगा, या फिर अगर आप 80% से कम रजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो या 20% से ज्यादा अनरजिस्टर्ड से लेते हो तो आपके ऊपर आरसीएम लगेगा। अब वो आरसीएम के रेट्स देख लेते हैं, रेट्स एट विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो कैपिटल गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो उन कैपिटल गुड्स पे जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसके अगेंस्ट उसके अकॉर्डिंग आपको जो है जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। सीमेंट की बात करें तो सीमेंट को भी अगर आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लेते हो तो फ्लैट 28% लगता है
और 1 रुपए के भी सीमेंट पर, 1 रुपए के भी कैपिटल गुड पर आपको जीएसटी पे करना है। यहाँ पर 80-20% की लिमिट नहीं लगेगी। लेट मी रिमाइंड यू दिस अगेन। फिर हम बात करते हैं इनपुट सर्विसेज अदर देन कैपिटल गुड्स एंड सीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि हमने 80% अगर रजिस्टर्ड से किया है और 20% अनरजिस्टर्ड से किया है तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर हमने 80% से कम रजिस्टर्ड पे किया है तो जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल मतलब 20 का तो मार्जिन दे रही है, लेकिन सपोज मैं मान रही हूँ कि आपने 75% अनरजिस्टर्ड से किया है, रजिस्टर्ड से किया है, तो जो सिर्फ 5% है ना, उस पर आपको वो फ्लैट 80%, 18% से आपको आरसीएम ले लेते हैं। इनपुट सर्विसेज का रेट कोई भी हो, लेकिन आपको जो यहाँ पे जो आरसीएम के अंडर में जीएसटी पे करना होगा वो फ्लैट 18% है। अब आप इसे चाहे शॉर्टफॉल कह लो, चाहे ये कह लो कि 20% हमें अनरजिस्टर्ड से लेनी थी, मैंने 25% ले ली है, तो जो बाकी का रिमेनिंग 5% है ना, उसमें आपको 18% से गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज। अब बात करते हैं डीम्ड रजिस्टर्ड परचेज की। देखो इसका जो सेक्शन है बहुत लॉजिकल है। अगर रजिस्टर्ड परचेज वो है जहां पर आप फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है। अनरजिस्टर्ड वो है जहां पे आपका टैक्स नहीं दे रहे हो। तो सीमेंट अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो, कैपिटल गुड्स अगर आप अनरजिस्टर्ड से परचेज कर रहे हो, तो वहां पर तो गवर्नमेंट आपसे रिवर्स चार्ज में वैसे भी आपसे टैक्स ले रही है ना, तो वो कहती है आप इन दोनों परचेजेस को ना डीम्ड रजिस्टर्ड परचेज मान लेना अगर आप अनरजिस्टर्ड से भी कर रहे हो। अल्टीमेटली आप टैक्स तो पे कर रहे हो ना इस पे, तो ये हमारे लिए डीम्ड रजिस्टर्ड परचेज है। ये हम मान के चलेंगे कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ही की है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पर टैक्स दे रहे हो उनको। एंड ऐसे ही परचेज ऑफ इनपुट सर्विसेज लायबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 9(3). 9(3) कौन सा सेक्शन है? जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो कुछ गुड्स और सर्विसेज हैं वो नोटिफाइड है कि उसके अंडर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही करना है। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की वहां बात नहीं होती, वहां पे वो कुछ इनपुट सर्विसेज मेंशनड ही है, वहां पर आपको रिवर्स चार्ज में पे करना ही है। तो कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट ऐसी कोई सर्विस ले रहे हो जो फॉल करती है सेक्शन 9(3) में, तो वहां भी आपके ऊपर आरसीएम लगेगा ही लगेगा। तो जब आप टैक्स पे कर ही रहे हो तो अल्टीमेटली वो जो फॉर्म वो अल्टीमेटली जो बन जाती है वो रजिस्टर्ड ही परचेज बनती है। तो ये जो तीनों परचेजेस है ना, चाहे आप अनरजिस्टर्ड से कर रहे हो, या आपकी 20% की लिमिट को ना एग्जॉस्ट नहीं करेगी, 20% की लिमिट को खराब नहीं करेगी। तो इसलिए ये मैंने अलग से आपको समझाया है कि जब हम 80% और 20% की लिमिट निकालेंगे ना, तो हम इसको 80% का पार्ट मानेंगे, रजिस्टर्ड परचेज मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम टैक्स दे रहे हैं, चाहे फॉरवर्ड में दे रहे हैं चाहे रिवर्स में दे रहे हैं, लेकिन हम टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को तो सिर्फ टैक्स से मतलब था। तो दीज आर कॉल्ड डीम्ड रजिस्टर्ड परचेज। बाकी की जो अनरजिस्टर्ड परचेज है उसका 80-20% करके हम देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है। एक नोट है, इनपुट सर्विसेज फ्रॉम कॉम्पोजिशन डीलर शैल बी कंसिडर्ड एट परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। ऑब्वियसली कि कॉम्पोजिशन डीलर्स भी तो रजिस्टर्ड ही होते हैं, सेक्शन 9 में नहीं होते तो सेक्शन 10 में होते हैं, तो वो भी जो है वो हमारी रजिस्टर्ड परचेज मानी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 9(4) of CGST Act. I hope I'm clear in my presentation, and if you want to learn more about GST on real estate and construction services, stay tuned. Thank you.